उमरान, हर्षित, वैभव तीनों तो एक साथ आपके लाइनअप पे भाई ये विध्वंस हो जाएगा। एक 40 खा रहा है, एक 70 खा रहा है, एक 50 खा रहा है। तीन भाई, तीनों तो पहला नाम ही लिखा जाता है कोच हर्षित राणा, कैप्टन हर्षित राणा, विकेट कीपर, बॉलर, ओपनर। क्या पता रहाणे इंजर्ड हो जाए भाई वहां पे। अगर इंजर्ड हो गए तब तो इनके मिडिल ऑर्डर के लग जाएंगे। क्या ये वेंकटेश अय्यर की तरफ फिर से जाएंगे? पिछले बार भी सिर पकड़ लिया होगा भाई, किसको ले लिया यार सीएसके, एमआई, ये तीनों अपने प्लेयर्स को छोड़ती ही नहीं जल्दी। ऐसी तो छोड़ने की बात है, लेगा भी कौन? एक और ऑलराउंडर है, कूपर कॉनली, इस बार आ रहे हैं तो वो ले सकते हैं। क्या आरसीबी वाला येलो पे क्यों बैठा है? इंडिया के बाद दंगे हो जाएंगे। हाथ जुड़वा लो मेरे। लास्ट ईयर आपने कमान संभाल दिया हर्षित राणा के हाथों में कि आप जाके बॉलिंग लाइनअप हमारी लीड करो। बॉलिंग लाइनअप की माँ बहन की उन्होंने ऐसी तैसी कर दी। फिर वही बात आ जाती है, सीरियस टॉपिक पे जाओ फिर हर्षित राणा बीच में आ जाता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट बाय केएन। स्वागत है आप सबका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। देखिए पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है चेन्नई सुपर किंग्स को जो प्लेयर्स उन्होंने रिलीज किए करना चाहिए था या नहीं, जो खिलाड़ियों को रिटेन किया है उनको रिटेन करना चाहिए था कि नहीं। तो वही आज सेम डिस्कशन हम करने वाले हैं। आज हम केकेआर के बारे में बात करने वाले हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स भी आपको 3 बार के चैंपियन है। वहां पे जिस हिसाब से फ्रेंचाइजी चलती है, किसी सीजन थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, किसी सीजन थोड़ा सा परफॉर्मेंस नीचे रह जा रहा है, तो उससे बेहतर आगे निकल के किस तरीके से वो कोशिश करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो ये सीजन में जो उन्होंने रिटेंशन किया है वो कितनी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में हम बात करने के लिए तीनों हम हैं। मैं हूं आदित्य, मेरे साथ हैं यहाँ पे कैफ अख्तर और उनके साथ हैं शुभजीत चक्रवर्ती। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैफ आपको बता दें कि केकेआर फैन है, पिछले वीडियो में बोल चुका है। भाई मैं केकेआर फैन हूँ, आरसीबी फैन, सीएसके फैन। इंडिया के बाद दंगे हो जाएंगे। मैं येलो चेयर पे बैठा हूं, लेकिन आरसीबी वाला येलो पे क्यों बैठा है? लाल है नहीं, क्या करो। लाल तो पूरा ठेला है भाई। लेकिन मैं वॉयलेट शेड का पहन के, वॉयलेट से मिलता जुलता, ठीक है। तो कैसा, मतलब जो रिटेंशन हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है, और क्या नहीं होना चाहिए था रिटेन खिलाड़ी, या क्या रिलीज नहीं होना चाहिए था? रिलीज तो सबको होना चाहिए था, सबको हो जाना चाहिए था। अब मेरे ख्याल से ना केकेआर ने जो रिलीज लिस्ट निकाली उसमें अपना इंडियन कोर बहुत सॉलिड रखा इन्होंने। चाहे आप मनीष पांडे की बात कर लो, चाहे अजिंक्य रहाणे की बात कर लो, लेकिन दिक्कत यही है कि ये इंडियन साइड जो है ना, अगर 10 साल पहले की होती तो हम ज्यादा बढ़िया कह सकते थे, क्योंकि अजिंक्य रहाणे आउट ऑफ फॉर्म, मनीष पांडे का एरा चला गया है, ठीक है। रघुवंशी का एरा अभी आएगा, बट ठीक है, बहुत यंग प्लेयर है। बाकी जो खिलाड़ी ने रिलीज किए हैं, रिलीज में भी दिक्कतें हैं। क्विंटन डिकॉक, रहमतुल्लाह गुरबाज, ठीक है। वेंकटेश अय्यर का बनता भी था वहां पे, रसल का भी ठीक है, ओके परफॉर्मेंस था। लेकिन भाई ये जो 2 चीजें हुई यहाँ पे, क्विंटन डिकॉक और गुरबाज, तो किसका नहीं होना चाहिए था? गुरबाज का नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से। गुरबाज का, क्विंटन डिकॉक ने अभी वापसी की है तो उनको नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन दोनों सिमिलर से ऑप्शन थे, तो गुरबाज का में भी टीम में आप रख सकते थे। गुरबाज को तो आप मिस करने वाले हो, एक विकेट कीपर ऑप्शन को। मेरा भी मेजर फोकस यही था कि आपने ओपनर अपने हटा दिए, जो कि ओपन कर सकता था। गुरबाज आपके लिए ओपन करके विकेट कीपिंग कर सकता था, उसको हटा दिया आपने। अब आपको एटलीस्ट ये ढूंढना पड़ेगा। ये जो रसेल रिलीज हुए हैं, आप बताइए आरसीबी के फैन भाई, कि मतलब सुनने में तो आया है कि रसेल को आरसीबी भी लेने में इंटरेस्टेड है, तो क्या 49 पे ऑल आउट करने वाली टीम के एक खिलाड़ी को लीजिएगा आप अपने टीम में? अब एक प्लेयर तो आ जाएगा ना जो 49 रन मार दे कम से कम आरसीबी में। अब आरसीबी की अगर बात करो तो आरसीबी ने भी अपना एक ऑलराउंडर रिलीज कर दिया है, तो मेरे ख्याल से तो लेना चाहिए। अगर रसल जैसा कोई ऑलराउंडर आता है टीम में तो आरसीबी को बेनिफिट ही होगा, क्योंकि पहले से 2 अच्छे ऑलराउंडर है आरसीबी के पास। अगर रसल भी आ जाता तो एक डेंजरस ट्रियो बन जाएगी। मेरे ख्याल से तो आना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि केकेआर ने गलती की है रसल को निकाल के, रसल को रखना चाहिए था। अगर रसल के साथ साथ ग्रीन को ले लेते तो इनका भी एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता। बट रसल हाई प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं, आप रिटेन कर रहे हो उनको। आई गेस 14 करोड़ वाले, 12 करोड़ वाले ब्रैकेट में रिटेन कर रहे हो आप, तो उसमें रिटेन करके रसल, मैं चाहता था, केकेआर का भूतपूर्व फैन हूं, तो मैं चाहता था कि 2 साल पहले ही रिलीज हो जाए। रसेल, सुनील नारायण, ठीक है आप सुनील से ओपनिंग करा ले तो आपके लिए बॉलिंग अच्छी कर दे रहे हैं, बट रसेल, सुनील नारायण कंसिस्टेंटली रिटेन हो रहे हैं, उसमें से सुनील परफॉर्म कर रहे हैं, रसेल नहीं कर पा रहे हैं। आप
14 मैचेस के सीजन में जा रहे हो, फाइनल तक गए तो 17-18 मैचेस आपको खेलने हैं, उसमें से आपको रसल परफॉर्म करके 1 या 2 मैच में दे पा रहे हैं। जो फिनिश फर्स्ट इनिंग जब हो रही है तो नहीं आ रही है परफॉर्मेंस। दिक्कत पता है क्या है कि सबको पता चल गया, या तो नोज या टूज वाली बात है रसल के लिए, या तो बाउंसर मारो या यॉर्कर मारो, वही फंस जा रहे हैं वहां पे जाके। खलील अहमद आके बोल्ड कर दे रहे, ईशांत शर्मा आके गिरा दे रहे, तो भाई ये चीजें नहीं है, ठीक है। लेकिन केकेआर ने ना एक बहुत स्मार्ट प्लान चला है वहाँ पे, पॉवल को रख के टीम में एक डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो जाएंगे। बॉलिंग थोड़ा कम करते हैं लेकिन बैटिंग सिमिलर सी कर सकते हैं। बॉलिंग तो चलिए पॉवल नहीं करते हो, आपको नजर आएंगे। देखिए अब हम बात करते हैं उस पे कि जो रिटेन कर लिया उसके बारे में हम बात कर लिए। अब इनका स्टार्टिंग 11 किस तरीके से बन सकता है, क्योंकि आप या तो अजिंक्य रहाणे से ओपन करवा रहे हो, या 3 खिलवा रहे हो, या 4 खिलाओगे, क्योंकि अजिंक्य रहाणे के लिए ऑप्शंस आपके पास सब खुले हुए हैं। आप जो कह रहे थे कि शायद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रहाणे को ओपन कराना है, आप दोनों में से कोई तो कह रहा था, तो अगर आप रहाणे से ओपन करा रहे हो तो आपको एक विकेट कीपर खिलाना पड़ेगा एज अ फिनिशर, जो फिनिश कर सके मिडिल ऑर्डर में। वो होगा नहीं क्योंकि अवेलेबल नहीं है वो सारे खिलाड़ी। आपके पास ओपनर्स के लिए ऑप्शन क्या है जो आप लोगों के नहीं ऑक्शन में जाते हुए? ऑप्शन में तो यार देखो, जॉनी बेस्टो का सीधा सीधा है ऑप्शन, टिम साइफर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। बाकी जितने ऑप्शन है सारे लथेर ऑप्शन है, ठीक है। चाहे बेंटन ले लो, चाहे जॉश इंग्लिश होने वाले हैं नहीं, ठीक है, तो उनको लेके फायदा नहीं है। बाकी गुरबाज को आप टीम में वापस ला सकते हो। डिकॉक, मुझे नहीं लगता है, डिकॉक की बहुत ज्यादा एज हो चुकी है तो उनको लाना नहीं चाहिए, एक स्मार्ट मूव नहीं होगा। तो गुरबाज ला सकते हो, टिम साइफर्ट एंड जॉनी बेस्टो। ये तो केकेआर का फैन बोल रहा है, दूसरे फैंस के पर्सपेक्टिव से जानते हैं। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है कि जहाँ तक मैंने रिपोर्ट देखी थी, टीम साइफर्ट के पीछे ये लोग जा सकते हैं। हाँ। टीम साइफर्ट का परफॉर्मेंस भी अभी ठीक ठाक रहा है, उन्हें ज़्यादा मौका मिला नहीं है खेलने का। पिछले साल आरसीबी में रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पे आए थे पर खेलने का मौका नहीं मिला था। तो इस सीज़न शायद केकेआर उन पर बैट कर सकता है और उन्हें ले सकता है, और शायद सुनील नारायण को फिर से एज अ ओपनर ट्राई करे। वो तो डन है, वो तो डन एंड डस्टेड है। ये भी चाहिए, पैसा बहुत है। हाँ, पैसे में अंधे होते पैसा बहुत है पर प्लेयर्स उतने नहीं है। लेकिन देखो ये चीज है ना कि जिसको भी चाहे उसके पीछे जा सकते हैं। हाँ। जॉनी वेस्ट लेना 20 करोड़ डाल दो, कैमरन ग्रीन 20 करोड़ में लेना ले लो, तो कुल मिलाकर पे भी जा सकते हैं। ग्रीन की बात आई निकली ही है तो 64 करोड़ रुपए हैं शायद इनके पर्स में। 64 करोड़ में मोस्टली हमने जो न्यूज़ भी सुनी है, रिपोर्ट भी सुनी है, कैमरन ग्रीन के पीछे पड़ सकती है यहाँ पे केकेआर की टीम। बट रिपोर्ट्स पिछले बार तो ये भी कह रहे थे कि ऋषभ पंत के पीछे पड़ेंगी सीएसके की टीम, कि उनको धोनी का रिप्लेसमेंट चाहिए, विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए। सीएसके नाम मात्र के लिए आई भी थी, या मेरे को याद भी नहीं है कि आई भी नहीं थी मेरे हिसाब से। तो रिपोर्ट्स अलग रखते हैं, लेकिन ये केकेआर की टीम को एक ऑलराउंडर की जरूरत है। तो कैमरन ग्रीन लग रहा है आपको कि फिट बैठेंगे इस टीम में? कैमरन ग्रीन का मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि कैमरन ग्रीन को मैंने इतना नीचे बैटिंग करते हुए देखा नहीं आज तक। जहां जरूरत पड़ेगी, हाँ, जहां जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रसल नीचे आके बैटिंग करते थे, कैमरन ग्रीन वहां पे बैटिंग नहीं कर सकते। कैमरन ग्रीन जब आरसीबी में भी थे तब 5 पे 4 पे इस नंबर पे बैटिंग करने वो आते थे। तो अब उस पोजीशन में आकर वो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे वो देखना होगा। तो वहां पे मुझे लग रहा था कि वो मिलर की तरफ जा सकते हैं उस पोजीशन के लिए, और अगर कैमरन ग्रीन को लेते हैं तो थोड़ा ऊपर आएंगे बैटिंग करने। देखो दिक्कत पता है क्या है इनके साथ? आप तो 3 नंबर खिलवा रहे हो ग्रीन को। हाँ, मैं तो खिलवा, अभी भी मैं 3 नंबर के हक में हूँ, क्योंकि भाई अभी रिसेंटली सेंचुरी लगाई है 3 पे आके, एमआई के लिए सेंचुरी लगाई 3 पे आके। हाँ। ठीक है, उसके बाद पीछे है, दिक्कत पता है क्या हो जाएगी इनके साथ? एक विकेट कीपर ओवरसीज लेना पड़ेगा, नारायण हो खेलेंगे, कैमरन ग्रीन, और फिर इनको चाहिए होगा पॉवल फिनिश के लिए लास्ट में रिंकू के साथ। बॉलर किसको खिलाओगे फिर? हर्षित राणा के भरोसे छोड़ोगे? तो इनको मतलब बॉलर की भी जरूरत है। कैमरन ग्रीन चलिए आपके लिए 4 ओवर निकाल सकते हैं, या 4 ओवर कभी कभार नहीं तो 2-3 ओवर निकाल देंगे। बट हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा आपके पास है, वरुण है, सुनील है, उमरान है। तो उमरान, हर्षित, वरुण, सॉरी वैभव, तीनों तो एक साथ आपके लाइनअप पे भाई ये विध्वंस हो जाएगा। एक 40 खा रहा है, एक 70 खा रहा है, एक 50 खा रहा है, ये हो जाएगा। तीनों तो उमरान मलिक तो ऐसे ही फॉर्म में नहीं है, बट तीनों ही नहीं है।
नहीं, लाइनअप बनेगी तो पहली नाम तो हर्षित राणा है। बॉलर तो एक ही है वरुण, और कोई है ही नहीं। भाई पहला नाम ही लिखा जाता है हर्षित राणा। कोच हर्षित राणा, कैप्टन हर्षित राणा, विकेट कीपर, बॉलर, ओपनर, ठीक है, इंडियन टीम के लिए भी सेम है। तो हर्षित राणा तो खेल रहे हैं, ये तो हो गई। लेकिन इनके पास स्पेंसर जॉनसन थे, उनको भी रिलीज कर दिया और नोकिया को रिलीज कर दिया। इनको फॉरेन पेस बॉलर का भी ऑप्शन चाहिए होगा ऑक्शन में। हाँ, और चाहिए होगा। पथिराना आने वाले, लुंगी एनगिडी है, ठीक है। आप एक दो नाम और है, लुक वुड है, रीस टॉपली है, बट वो ज्यादा ही, बिल्कुल ही अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप ले सकते हो। बाकी इन दोनों बॉलर्स को मुझे लगता है टारगेट करना चाहिए केकेआर को। मुझे लग रहा है पथिराना की तरफ तो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। पथिराना के पीछे ये टीम जा सकती है, और क्या पता अगर सीएसके फिर से गई पथिराना की तरफ, जो कि रिपोर्ट्स आ रही थी कि सीएसके उन्हें ऑक्शन में थोड़े कम दाम में लेना चाहेगी, तो वही है। बाकी केकेआर तो जाएगी क्योंकि उन्हें बॉलर्स चाहिए, और बाकी वो इंडियन बॉलर्स मुझे लग रहा है कि इस बार डोमेस्टिक सर्किट से शायद कोई ट्राई करे, क्योंकि इंडियन बॉलर्स की भी जरूरत है उन्हें। दो ही है उनके पास, हर्षित राणा और वो वैभव उमरान अभी आ रहे हैं, ज्यादा खेला है ही नहीं उन्होंने। यार इससे ज्यादा और क्या डोमेस्टिक के बॉलर लेके आएंगे, तीनों ही तो डोमेस्टिक लेवल के बॉलर है। लेकिन देखिए, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए, जो प्लेयर भी इनके पास हैं, जो इनको स्पेसेस भरनी है, तो हमारी तो सबसे पहले कुल मिलाकर तीनों की सहमति है कि जॉनी बेस्ट्रो के पीछे इनको जाना चाहिए। ओपन, विकेट कीपर, दोनों आपका ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको नहीं मिलता है तो टिम साइफर्ड के पीछे आप जा सकते हैं, लेकिन आपके पास 64 करोड़ है। अगर आप नहीं ले पाओगे तो और कौन लेगा? तो हमारी क्या लाइनअप बन रही थी कि मान लीजिए जॉनी बेस्ट्रो हो गए, सुनील नारायण की ओपनिंग जोड़ी होगी, सहमत तीनों? बिल्कुल। 3 नंबर मैं कैमरन ग्रीन, रघुवंशी मामा के लड़के। 5 नंबर रहाणे के लेंगे। 5 रहाणे। ये केकेआर के फैन है, बर्बादी चाह रहे हैं। मेरी बात सुन लो, लास्ट ईयर 5 कौन खेला था? वेंकटेश। हाँ, ठीक है, वेंकटेश वाला प्रॉपर रोल कर सकते हैं, चाहे अगर वहां पे। अरे तो वेंकटेश को तो रखा था मारने के लिए, उससे मारा नहीं जा रहा था। रहाणे मार सकते हैं भाई, लास्ट ईयर तेज खेल रहे थे, मार सकते। रहाणे को ना, आप रहाणे फ्री माइंडसेट से खेलना चाह रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब से सीएसके हो क्या है कि फ्री माइंडसेट से खेलना चाह रहे हैं, वो आके रगड़ना चाह रहे हैं कि खत्म करो। यही तो करना है उनको, रगड़ना ही तो है। और 5 अगर शुरू में 2-3 विकेट गिर गई स्टार्टिंग में, 5 पे आके हलवा, वो तो एक मैच में इनिंग बिल्ड नहीं कर सकते हैं। फिर वही बात है। मैं सिंपल सी, मेरी थ्योरी ये है कि 3 जो भी कह रहा है, कैमरन ग्रीन को क्यों 3 पे खिलाना है भाई? फिनिशर के लिए ला रहे हैं, रसल की जगह ला रहे हैं ना। रिंकू है भाई, और पॉवल है, आते हैं, उसके ऊपर भी आते हैं। अभी तो आप रमनदीप को फिनिश करवा रहे थे इमर्जिंग एशिया कप में। तो हमारी ये है कि 3 पे हम दोनों के एटलीस्ट रघुवंशी। नहीं, मैं तो रहाणे को 3 पे बोल रहा हूँ। अल्लाह, अगर 4 पे रघुवंशी या फिर दोनों जो भी है उनका मेरी बैठ अकेले है की, हाँ। कि 3 पे और 4 पे वही रहाणे रघुवंशी कोई भी है। बट केकेआर तो ये भी कहती है ना कि हम प्लेयर बनाते हैं, तो अगर बनाना है आपको तो 3 पे रघुवंशी खिलाइए, यंग हैं मेरे हिसाब से। देखो नहीं, सिचुएशन के हिसाब से रहाणे भी आ सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है उनपे कि कैसा मतलब खेल रहे हैं, कैसा स्टार्ट मिला, उस हिसाब से। देखो, मैं जितना केकेआर को जानता हूँ ना, खेलना चाहिए लॉजिकली कैमरन ग्रीन को 3 पे, लेकिन खिलाएंगे रघुवंशी। कैमरन ग्रीन जो, जहां तक मुझे लगता है वो सुटेबल है 5 के लिए। 5 से ऊपर आना उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो 3 या 4 में रहाणे और इसको स्विच कर सकते हैं आप। ये भाई साहब के अकॉर्डिंग 3 नंबर पे कैमरन ग्रीन फेंक दीजिए, उसके बाद 4 पे कौन? 4 पे फिर अपने रघुवंशी, और 5 पे रहाणे। हाँ। लेकिन अगर केकेआर के मैनेजमेंट के हिसाब से बोलूं तो वो 3 पे रघुवंशी खिलाएंगे और 4 पे इसको, 5 पे इसको। तो यही मतलब समझ गए आप, बेसिक समझ गए स्ट्रक्चर क्या हो सकता है इस टीम का। 6 नंबर रिंकू, हाँ। 7 नंबर के लिए सवाल है, रमनदीप खेलेंगे या एक ऑलराउंडर पॉवेल खेलेंगे या क्या? तो एक आपको ऑलराउंडर भी ऑप्शन में लेना है कैमरन ग्रीन के अलावा। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि वो मिलर के तरफ जाएंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। या फिर क्या पता भाई मिलर के पीछे क्यों नहीं जा सकते? मैं लॉजिकल बताता हूँ। रिंकू रमनदीप को दोनों फिनिशर मानते हैं, सेम काम कर सकते हैं। रमनदीप वो काम कर नहीं पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, अलग बात है। देखा ही नहीं चल जाए, क्या पता चल जाए। पूरा सीजन नहीं चलता ना भाई, 1-2 मैच में चल जाता है। क्या पता। और देखो, मिलर को क्यों भी नहीं लेंगे ना, क्योंकि पॉवल है उनके पास ऑलरेडी।
पॉवल है तो भाई उनको एक ओवरसी बॉलर ही चाहिए होगा, पॉवल की भी जगह नहीं बन रही ना टीम के अंदर। तो ओवरसीज ऑलराउंडर कोई और है कैमरन ग्रीन के अलावा कि इनको कैसे ये 7वां पोजीशन कैसे भरेंगे? या तो एक प्रॉपर ऐसे ले लेते या हर्षित राणा, गौतम गंभीर कहते हैं कि अभी ओडीआई में भेजा तो था भेजा तो किया काम, बल्लेबाज है अपने। बल्लेबाज है अपने, ऑलराउंडर मानते हैं उनको गंभीर साहब। तो मे बी आउट ऑफ द बॉक्स अगर गंभीर साहब की भी टीम है तो बता देंगे नायर भाई सुनो ना, इसको साथ पे खिलाओ ना। बैकएंड पे वही कर रहे हैं अभी मैनेज। किसी दिन ओपनिंग भी आ सकते हैं हर्षित राणा कि सुनील नारायण ठीक नहीं कर पा रहा आजकल, हर्षित को भेजो भाई। देखो तो एक इनको वो भी ऑप्शन चाहिए होगा, फॉरेनर लाओ, इंडियन लाओ, कोई भी। अभिनव मनोहर एक ऑप्शन है, अभिनव मनोहर को एसआरएच ने रिलीज कर दिया है, मेरे हिसाब से एक ऑप्शन हो सकते हैं। केकेआर के तो एनवायरनमेंट इनके पास तो मनीष पांडे वैसे ही हैं, इनके पास मनीष पांडे को उतने मौके मिले, ये भूल गए ना हम लोग। मनीष पांडे को मौके मिले ही नहीं। पिछला सीजन जब लास्ट में उन्हें मौका मिला था, उन्हें बहुत सारी इम्पैक्टफुल पारियां खेली थी, तो इस सीजन देखना है कि वो खेल पाते हैं नहीं खेल पाते। मनीष पांडे को हम भूल गए, जबकि लास्ट में टीम ने खिलाया था इसलिए रिटेन भी किया, परफॉर्म भी किया है। 3 नंबर रघुवंशी या 3 नंबर रहाणे, ठीक है कैमरून ग्रीन नहीं, तो 3 नंबर वो, 4 नंबर पांडे, 6 नंबर 4 नंबर रघुवंशी, 5 नंबर पांडे, 6 नंबर कैमरून ग्रीन, 7 नंबर रिंकू। ये कैसी लाइनअप है? 7 पे आपको ऑलराउंडर चाहिए ही चाहिए। अरे तो 7 या 6 ऑलराउंडर आके बैटिंग करके तो गया कैमरून ग्रीन। भाई वो जरूरी थोड़ी है बैटिंग में ऑलराउंडर ही होना चाहिए, वो बैट्समैन भी तो हो सकता है ना। तो ये हो गया मेरे हिसाब से। 8वां आपका हर्षित राणा डन ही है, 9वां आपका वरुण डनी है, बचे 2 पोजीशन। क्या आप वैभव को इतना वो मानते हो कि इम्पैक्ट में खेलेंगे? इम्पैक्ट में खेल लेंगे, ठीक है मान लिया, लेकिन उसके अलावा भी चाहिए ना आपको एक फॉरेन पेसर चाहिए। लुंगी एनगीडी को वापस लाइए अपनी टीम में। मेरे हिसाब से अच्छे फैक्टर होंगे लुंगी इस सीजन जिस टीम में भी जाए। नोकिया को वापस लाना है, ला सकते हैं आप। नोकिया हो गया, रीस टॉपली हाँ, गुड और कौन सा कह रहे थे? पथिराना तो है ही, पथिराना, यस। तो ये सारे ऑप्शन हैं जो कि देखा जा सकता है। तो अब उसके बाद बैकअप भरना पड़ेगा इनको, क्योंकि इनके पास बैकअप्स में भी अगर हम बात कर लें तो रहाणे, रघुवंशी, मनीष पांडे, रिंकू से हम खिला ही रहे हैं। बचे बैटर में कौन इनके पास? रमनदीप, एक अनुकुल रॉय है। अनुकुल रॉय ऑलराउंडर में आ जाएंगे। स्पिनर भी देखना पड़ेगा क्योंकि वरुण ही स्पिनर है, अनुकुल रॉय कहाँ? वरुण, सुनील इसी के भरोसे पूरा सीजन निकालेंगे। स्पिनिंग ट्रैक पे अनुकुल रॉय खिलवा देंगे वैभव की जगह, ये भी हो सकता है। तो आपके रोमन पावल एक बैकअप के रूप में है ही आपके पास। तो एक बैकअप आपके पास फिनिशर के टाइप पे अगर कहीं खिलाना हो या मिडिल ऑर्डर में, तो रोमन पावल आपके लिए खेल लेंगे। पिछले साल 2 मैच खेले थे, 5 रन मारे थे। उससे पहले आरआर के लिए कितना बढ़िया। मेन है ना, इनको चांस नहीं देते केकेआर वाले, चांस नहीं मिला। आरआर में कितना बढ़िया कर रहे थे। अच्छा, हम बॉलर्स की अगर बात करें तो हर्षित भाई तो पहले हैं, तो हर्षित के अलावा आपके पास वरुण है, ये दोनों आपको खेलेंगे। बैकअप में वैभव अरोड़ा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलेंगे आपके लिए। उमरान मलिक को आप खिलाओ ना खिलाओ अलग बात है, लेकिन आपके पास बॉलर्स का बैकअप नहीं है, आपके पास मिडिल ऑर्डर का बैकअप नहीं। 3, 4, 5 नंबर की अगर हम बात करें कि उसमें कुछ थोड़ा हो जाता है। वही क्या, एक प्लेयर एटलीस्ट चाहिए इनको मिडिल ऑर्डर के लिए। ओपनर्स आपको चाहिए ओपनर्स 2 इंडियन, एक ले लीजिए, एक बेस्ट्रो लीजिए, एक डिकॉक लीजिए, या फिर वापस से गुरबाज को लेके आइए, लेकिन चाहिए आपको। क्या पता रहाणे इंजर्ड हो जाए भाई वहां पे। अगर इंजर्ड हो गए तब तो इनके मिडिल ऑर्डर के लग जाएंगे। क्या ये वेंकटेश अय्यर की तरफ फिर से जाएंगे? मेरे को लग रहा है जा सकते, क्योंकि पैसे कम करने के लिए डाले होंगे। पैसे कम करने के लिए पिछले बार भी सिर पकड़ लिया होगा भाई, किसको ले लिया। अभी तो वेंकटेश अय्यर बोल भी रहे थे कि मेरी नायर से लगातार बात चल रही है, मैं उनसे लगातार कांटेक्ट में हूं। केकेआर, सीएसके, एमआई ये तीनों अपने प्लेयर्स को छोड़ती ही नहीं जल्दी। ऐसी छोड़ने की बात नहीं है, लेगा भी कौन? वेंकटेश अय्यर लेगा भी कोई नहीं। केकेआर ही आए थे, क्या करते थे? पिन चिटिंग कर रहे थे, बॉलिंग आके कर रहे थे। बॉलिंग कहाँ है? कहाँ की बॉलिंग? आपसे तो बढ़िया शिवम दुबे बॉलिंग कर रहे हैं, कम से कम एशिया कप में फाइनल में आके बॉलिंग कर रहे हैं शिवम दुबे। उन्होंने अभी भी स्टेटमेंट दिया कि इम्पैक्ट प्लेयर के चलते मुझे बॉलिंग करने का ऑप्शन मिल नहीं रहा है। पर मैं वही सोच रहा था कि पिछले सीजन तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे अंकुरिश रघुवंशी आते थे, ये तो पूरा टाइम फील्ड पे रहते थे, तो बॉलिंग क्यों नहीं करते थे फिर? वही बात है। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है, लेगा भी कोई नहीं। एक आधी टीम होगी जिसको बैकअप के तौर पे वेंकटेश अय्यर, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, बट
इतना बढ़िया प्लेयर नहीं है जितना जल्दी उनको फास्ट ट्रैक करके इंडियन टीम में लेके आ गया था कि अब यहां से ये बदलेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि आजकल ऑलराउंडर का मान लिया कि ऑलराउंडर का दौर है। T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट ऑलराउंडर प्लेयर्स, बट दूसरा काम भी तो करे। आईपीएल बैटिंग करके भाग जा रहा है। ऑलराउंडर वाली हाइप कम हो गई जब से इम्पैक्ट प्लेयर का ऑप्शन आया है। देखो मेरे ख्याल से अगर अय्यर को कोई टारगेट भी कर सकता है, सीएसके कर सकती है। करेंगे मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आजकल वो थोड़ा अपना रीजनल प्लेयर भरना चाह रहे हैं, इसलिए संजू भाई को भी लेके आए हैं। लेकिन अगर आ जाते हैं यार, सवाल ये है खिलाओगे कहाँ वो खिलाओगे? भी है, जगह नहीं बन रही है 5 पे पांडे की जगह। 5 पे तो अभी आप ग्रीन को बोल रहे थे ना, आखिरी में रहाणे को बोल रहे थे आप। मे बी लॉजिकली अगर जो केकेआर खिलाएगी 5 पे, हाँ। 5 पे खिलाएगी फिर अय्यर को, 3 पे रघुवंशी, 4 पे रहाणे, 5 पे अय्यर और 6 पे फिर ग्रीन। 6 पे ग्रीन। हाँ, जो केकेआर खिलवाएगी। अबे तेरे दिमाग में एक स्पॉट कम हो गया क्या? ओपनर के बाद 3 नंबर कैमरन ग्रीन या रघुवंशी। हाँ। 3 नंबर मैं कह रहा हूँ रघुवंशी, 4 नंबर हो गया रहाणे, 5 नंबर हो गया पांडे। पांडे की जगह ही तो बोल रहा हूँ कि अय्यर खेलेंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पांडे, भाई पांडे को रिटेन ही इसी वजह से किया है ना। नहीं, एक ऑप्शन के तौर पे कह रहा हूँ, पांडे खेलेंगे कब? एमआई के अगेंस्ट खेलेंगे। हाँ। क्योंकि उनके अगेंस्ट नंबर अच्छा है। लास्ट ईयर मैं बता रहा हूँ ना, लास्ट ईयर जो 2-3 मैचेस खेले हैं, दोनों मैचेस एमआई के अगेंस्ट खेले हैं। और यही वेंकटेश अय्यर 3 शतक मार दे इस सीजन। हाँ। अगला मैच मुंबई से हो तो उसके जगह खिलाएंगे? ये कोई लॉजिक नहीं है कि मुंबई के अगेंस्ट खेलेंगे इस वजह से। भाई, क्योंकि 2 मैचेस लास्ट ईयर खिलवाए हैं, ठीक है। हाँ। पांडे को तभी खिलवाए हैं क्योंकि नंबर उनका अच्छा है, तो पांडे को उस हिसाब से खिला सकते हैं कि अय्यर अगर आ जाते टीम में तो पांडे की जगह फिर नहीं बनेगी टीम। पांडे करंट फॉर्म के हिसाब से बेटर है या अय्यर एज अ बैटर? पांडे के तो डोमेस्टिक क्या ही रन बने हैं भाई, रन बने या ना बने, मैं कह रहा हूँ पांडे को आईपीएल में हम नहीं देखा है खेलते हुए। पांडे तो शुरू से मेरे फेवरेट रहे हैं। मैं तो पहले से पांडे को बहुत सपोर्ट करता था। जब वो उसके इंडिया टीम आरसीबी में शतक लगाया था कि आईपीएल का। मेरे भी फेवरेट थे भाई, केकेआर को आईपीएल जिताया था उन्होंने 14 में है। नहीं, तो कुल मिलाकर बात ये है, वेंकटेश की जगह बन नहीं पा रही है, तो मे भी अगर लेते भी हैं तो रहेंगे टीम में कि मान लीजिए पांडे का फॉर्म नहीं चल रहा है, कुछ हो गया, इंजर्ड हो गया, कोई ओपनर इंजर्ड हो गया तो ओपनिंग भी करवा देंगे इसको, सुनील नारायण की जगह मान लीजिए ऐसा कुछ, तो वेंकटेश अय्यर लिए जा सकते हैं इनके वापस। और ये 23 करोड़ में प्लेयर पिछली बार बिका, इतना लंबा कॉन्वर्सेशन करवा दिया। 3 में बिके वो कहते ना 23 में ना 3 में, 30 लाख में ना बिक जाए, लेकिन नहीं बिकेंगे, महंगे थोड़े जाएंगे। बेस तो रहेगा, 2 करोड़ का बेस रहेगा। हाँ, तो थोड़े महंगे जाएंगे। तो एक है वेंकी आ सकते हैं, लेकिन अभी भी पेसर आपको चाहिए। सबसे बड़ा सरप्राइज मूव तो दिल्ली ने किया था, नटराजन को कर लिया, तो वो भी टारगेट हो सकते थे इनके। चेतन साकरिया आई गेस रिटेन नहीं हुए हैं। चेतन साकरिया रिलीज कर दिया है। तो चेतन साकरिया क्या इनके लिए हो सकता है? चेतन साकरिया बॉलर को लेके प्रोमिनेंट बॉलर को लो ना, प्रॉपर बॉलर जो। कुलदीप सेन रिलीज है भाई हर्षित राणा क्या प्रॉपर बॉलर है? हर्षित राणा यही तो मैं कह रहा हूं ना, ऑलरेडी इनकी लुटिया डूबी हुई है। हर्षित राणा, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, ठीक है, सारे डोमेस्टिक। मैं चेतन साकरिया को बहुत ऊपर रखूंगा ये हर्षित राणा से। ठीक है, चेतन साकरिया को इन्होंने मौका भी नहीं दिया था। वो तो है ही ना। क्या पता नागरकोटी वापसी हो जाए। नागरकोटी नहीं बन पाए बॉलर, वो उनका वो वाला सीन हो तो गया। मे बी क्योंकि लेफ्ट हैंडर जरूरत है इनको, और मे बी अर्जुन तेंदुलकर भी अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है। तो तेंदुलकर की भी भाई जगह बन गई है टीम में, उनकी भी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है। ट्रेड किया है, ट्रेड किया गया उनको। कि आपने 3-4 साल आप अंबानी जी पैसे दे दिए, अब मेरी बारी है, गोयनका मैं भी हूँ, तो हम भी थोड़ा वो करेंगे। ठीक है, अर्जुन तेंदुलकर को खेलते देखते हुए सबको खुशी होती है, ऐसा नहीं है। मैं तो कहूंगा कि भाई सारा से ज्यादा मेहनत करते, लेकिन गाली बेचारे को गाली है। सारा फोटो डाल के और जो भी कंट्रोवर्सी में रह के वो फेमस हो जाता है। कंट्रोवर्सी तो नहीं, लेकिन हाँ चलिए, तो ये कुल मिलाकर मुद्दा यही है। विकेट कीपर, बल्लेबाज, ओपनर हो तो इनके लिए फिट है। टीम साइफर्ट हो सकते हैं, जॉनी बेस्टो हो सकते हैं, 2 ऑप्शन, दोनों ले लिया तो चांदी है। इनको चाहिए मिडिल ऑर्डर के बैकअप्स, उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन है? कैमरन ग्रीन बैकअप्स, अच्छा बैकअप्स के लिए वेंकटेश अय्यर, हाँ ठीक है। सरफराज वाला जब उस दिन कह रहे थे, हाँ, सरफराज सरफराज का भी एक फैक्टर है, उनके पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है।
एक दो ऑप्शंस और हो सकते हैं इंडियन मिडिल ऑर्डर, बट उस दिन हम देख भी रहे नहीं, थे और कितने options हैं। लिखा तो हमने, लाता हूँ आप लिख लिए, तब तक ये बताते रहेंगे। ये था ऑप्शंस हमारे पास। भाई मिडिल ऑर्डर का तो था भी नहीं ऑप्शंस इतने। नहीं नहीं, एक आधी दो थे अब इसको ट्रेनिंग मत रखो। क्या। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? ग्लेन मैक्सवेल All-round- विदेशी के पीछे नहीं जाएंगे। इनके पास फॉरेन प्लेयर्स की जगह कितनी बाकी है? नहीं, बस रोमन एक पॉवेल है, पॉवेल है, हाँ। सुनील नारायण है, सुनील नारायण है। एक कैमरन ग्रीन है, और एक ओपनर चाहिए इनको। ऑप्शन मेरे को लग रहा है 6-7 हैं ऑप्शन ऑप्शन। है। बट मैक्सवेल को कभी भी बैकअप ये लिए तो लेके नहीं अभिनव मनोहर की तरफ जा सकता है। अभिनव मनोहर मुझे लग रहा है एक सही ऑप्शन होंगे। लियम लिविंगस्टन, मोइन अली को इन्होंने रिलीज कर दिया, तो लियम लिविंगस्टन एक सही ऑप्शन है। तो वही मैं कह रहा हूँ। यार लेकिन दिक्कत है क्या है, कैमरन ग्रीन नहीं मिले तो लियम लिविंगस्टन, अगर वो मिल गए तो फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। जॉश इंग्लिश हो सकते थे इनके लिए बहुत तगड़े ऑप्शन, अगर ओपनर विकेट कीपर चाहिए होता। बट इंग्लिश के बारे में हमने जो न्यूज सुना है, क्या आप ही दोनों। पॉन्टिंग की स्टेटमेंट आई थी कि उन्होंने रिलीज ही इसलिए किया क्योंकि वो मेजर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो नहीं खेलेंगे, तो इसीलिए मेरे ख्याल से कोई भी टीम इस साल नहीं लेगी उनको। तो इंग्लिश में भी ना बिके, लेकिन इनके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकते थे। अभिनव मनोहर है फिनिशर के तौर पे, तो रमनदीप रिंकू आपके लिए वही काम करेंगे। एक और ऑलराउंडर है कूपर कॉनली, इस बार आ रहे हैं, जो अच्छी स्पिन बॉलिंग भी कराता है और मिडल ऑर्डर में अच्छे वो पावर हिटर भी है, तो वो ले सकते हैं केकेआर। तो कितने हो जाएंगे अगर उस हिसाब से हम लोग देखें? सुनील नारायण ओपनर, कैमरन ग्रीन हम कह रहे हैं तो 2 हो गए, 3 जॉनी बेस्ट्रो, चौथा एक आपको पॉवेल छोड़िए, हमें पेसर भी तो कोई फॉरेनर रखना होगा, 4 तो यही हो गए। तो कूपर कॉर्नले ले लो या फिर ना लो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे आपको। फिर इंडियन पेसर के साथ, तीनों के साथ जाना पड़ेगा, लेजेंड्स ऑफ द गेम के साथ। तीनों डिंडा एकेडमी के फ्यूचर स्टार्स। तो मतलब अगर इन्हें देखा जाए तो फिर ये इन्हें 2 फॉरेन पेस बॉलर्स की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर अगर स्पिनर की तरफ जाते हैं जो भी है, पर इन्हें लेना पड़ेगा। तो पेसर अगर फॉरेनर हम देखें, हमने कोई लिस्ट में लुंगी एनगीडी नोकिया में से कि कोई तो एक वापस आ रहा है मेरे हिसाब से लग रहा है। लुंगी शायद आज तक खेले नहीं है, लेकिन वो आ सकते हैं, तो नोकिया में से कोई तो एक आ रहा है मेरे को, जैसा ऐसा लग रहा है। मुझे लगता नहीं है नोकिया को लेंगे, क्योंकि नोकिया उतने अच्छे फॉर्म में भी नहीं है और साउथ अफ्रीका की टीम में भी नहीं है अभी। तो लुंगी इंगड़ी शायद जाए, या फिर पति राणा, मुझे लग रहा है पति राणा की तरफ तो जाएंगे। केकेआर का जैसा टेस्ट रहा है ना बॉलर्स में, रीस टॉपली, लुक वुड, स्पेंसर जॉनसन जैसे बॉलर्स ना, तो अगर पति राणा लुंगी एनगीडी की तरफ नहीं गए, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक इनको एक लेफ्ट आर्मर हर बार लगता है। तो टिमाल मिल्स गलती से ऑक्शन में आ जाएंगे, तो आजकल तो टिमाल मिल्स अलग काम कर रहे हैं, इफ यू नो बट ऐसे इनको बॉलर चाहिए। इसीलिए मैं चेतन साकरिया बोल रहा था कि लेफ्ट हैंड इनको आम पेसर चाहिए। पेसर तो नहीं कहेंगे साकरिया को, बट टिमाल मिल्स एक टकले को कंपटीशन देना चाह रहे हैं वहाँ पे भी। इंग्लैंड वाले उन्हें मना कर दिया कि तुम नहीं कर सकते हो सब काम, लेकिन ठीक है। तो एक वो मतलब ये सारी ऑप्शंस खुली हुई हैं, जो कि ऑप्शंस की बात करें, केकेआर की ऐसी रेपुटेशन है, क्या पता डिवॉन कॉनवे ले ले। हाँ, हो सकता वो है। बुड्ढे प्लेयर भी ले लेते भाई कभी, जैसे डिकॉक को ले लेते हैं, हाँ, तो वो भी ले सकते हैं। रचिन रविंद्र का भी ऑप्शन, डेरल मिचेल ले लें। डेरल मिचेल अभी अच्छा कर रहा है, डेरल मिचेल नंबर 1 पहुंच गया है, तो डेरल मिचेल भी ले सकते हैं। फिर एक बैकअप हो जाएंगे। रहाणे भाई की जगह किसी दिन टेस्ट किसी से और से खिलवा, टेस्ट तो नहीं रहाणे भाई खेलते, ऐसे मजाक की बात है, लेकिन हाँ ये सारे ऑप्शंस है। टीम कैसी है, क्या रेटिंग देना चाहेंगे ऑक्शन से पहले, जो इन्होंने रिटेन या रिलीज जो भी रेटिंग है? मेरे हिसाब से रसल बहुत बढ़िया रिलीज है इनके लिए, मैं 100% मानता हूं। तो मेरे हिसाब से रेटिंग होगी इनके लिए 7, क्योंकि पैसे हैं, बंदे खरीद सकते हैं, जिनके पीछे मन जा सकते हैं। सीएसके परेशान जरूर करेगी इनको, क्योंकि उनके पास भी 44 है। तो मेरे हिसाब से अच्छी रिलीज, और आपको कोर बनानी थी अभी, क्योंकि युवाओं से अजिंक्य रहाणे में भी अगले साल ना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 7 की रेटिंग है, आप बताइए। मेरे हिसाब से भी 7 की रेटिंग में रखूंगा, क्योंकि पैसे हैं इनके पास, सेम वही पॉइंट की पैसे हैं। लेकिन एक जो इनकी गलतियां रही है कि बॉलर्स नहीं है इनके पास, ठीक है ना, फॉरनर कोई बॉलर है, पेसर की बात कर लो ना, कोई इनके पास इंडियन कोई ऐसा महान बॉलर है, ठीक है। हर्षित राणा को लेजेंड मानते हैं, वो अलग बात है, यही बोलने वाला था। लेकिन भाई है नहीं भाई, आप हाथ जुड़वा लो मेरे। लास्ट ईयर आपने कमान संभाल दिया हर्षित राणा के हाथों में कि आप जाके बॉलिंग लाइनअप हमारी लीड करो। बॉलिंग लाइनअप की माँ बहन कर दी उन्होंने, ऐसी तैसी कर दी।
तो भाई इस बार हाथ जुड़वा लो, हर्षित राणा को लीड मत देना, कोई प्रॉपर कोई पथिराना या लुंगिया निगडी जैसा बॉलर लेके आओ, उनको लीड करवाओ, उनसे लीड करो, तभी इस टीम के अंदर कुछ होगा। बेसिकली इनके पास एक ओपनर, मिडिल ऑर्डर फील्ड है। हाँ। ऑक्शन में जाते हुए स्पिनर्स दोनों तगड़े हैं, वरुण एंड नारायण। है। इंडियन पेसर्स एक आध दो तगड़े फिर वही बात आ जाती है, सीरियस टॉपिक पे जाओ फिर हर्षित राणा बीच में आ जाता है। तो भाई मतलब हर्षित तो ठीक है, उमरान भी है। कोर सही है हाँ। ऑक्शन में जाते हुए। मैं तो 6 की रेटिंग दूंगा 10 में से। हाँ। क्योंकि एक मुझे नंबर काट लगता दिया। है कि आरसीबी फैन है ना। भाई फिर भी केकेआर कुछ कर नहीं पा रही है। आरसीबी फैन क्या, जब 3 तक ट्रॉफी है। गंभीर के रहते हुए गंभीर निकलता है तो केकेआर भी बस नीचे दिखती है। टीम की नौकरी से निकालेंगे ना, फिर आ जाएगा। तो हाँ बताइए। हाँ तो वही है, मुझे लग रहा है कि पैसे तो बहुत है लेकिन मिनी ऑक्शन है, मेगा ऑक्शन है नहीं, तो प्लेयर्स उतने हैं ही नहीं, किसके पीछे जाएगी, इंडियन बॉलर्स कोई बड़ा है ही नहीं। सही पॉइंट कह रहा है। तो वही चीज है, अगर केकेआर को अपनी टीम जो आप कह रहे थे अभी बिल्डअप करनी थी, तो पिछले जो मेगा ऑक्शन हुई थी ऑक्शन में। उसमें करनी थी।